नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली को लिए जानी जाती है, मानसिक चिंताओं के लिए जानी जाती है, धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ के तीनों पर कट के निशान मौजूद हैं, यानी वर्तमान में आपको मानसिक चिंताएं भी हैं, धन की स्थिति भी मजबूत नहीं है और कुल मिलाकर कहीं से दूर तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। ये वर्तमान की स्थिति है। जब आपकी कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचती तो ऐसा व्यक्ति जीवन की शुरुआत से ही अपने आप को सही रूप नहीं दे पाता, सही टारगेट को नहीं पहुंच पाता। उस टारगेट की वजह से उसको जीवन भर चिंतन लगा रहता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इसका भी जो दूसरा पर्व है जिसको हम जो है अपने आप में अगर कहें तो यहाँ मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो और साथ ही साथ व्यवहारिक, क्योंकि ये कट जो है ये व्यवहारिक पर्व पर है। आपकी मानसिक स्थिति, आपका डिप्रेशन, आपका गलत निर्णय कहीं आपको किसी से वाद विवाद झगड़ा न करा दे, इसलिए आपको अपने मन पर भी अंकुश रखना है। किसी प्रकार की बदनामी का कोई योग नहीं है, लेकिन सम्मान ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। अपने आप में अपने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की होगी, क्योंकि उंगली आपकी शनि की उंगली के साथ से मिली हुई है। शनि की उंगली जहाँ मानसिक पर्व, जहाँ पर आपका बौद्धिक पर्व और व्यवहारिक पर्व, तीनों के तीनों पर्व यहाँ पर प्रभावित हैं। जब तीनों पर प्रभावित होते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको धन की तंगी का इस समय दौर चल रहा है और ये कब तक रहेगा ज़्यादा ये मैं आगे देख के बताऊँगा, लेकिन वर्तमान में आप दोनों तरफ से परेशान हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली सेकंड पर कट और ये बीच का बहुत बड़ा है, क्योंकि संतान सुख, भगवान की कृपा और पत्नी का सहयोग। अब पत्नी का सहयोग भी यहाँ पर नॉर्मल रूप से, साथ ही साथ अगर यह देखूँ तो संतान का सुख भी नॉर्मल रूप से और ईश्वर की कृपा नहीं। जब ये बीच का गैप इतना बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति आर्थिक स्थितियों से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपने जीवन के अंदर बहुत लंबा समय जीवन का उसका संघर्ष में चला जाता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर इस तरह मजबूत हैं। इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, अगर आप कर लोगे, क्योंकि आज तक आप उन उपायों पर पहुँच ही नहीं पाए होगे, इसलिए ये स्थिति से आपको उभार भी नहीं मिल सका। अब देखिए, बुद्ध पर्वत पर कोई ऐसी मजबूत रेखा ही नहीं जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके पास धन की स्थिति इतनी मजबूत है कि आप अपने जीवन की पूरकताओं को पूरा कर सकें, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऐसा यहाँ पर्वत नहीं, कुछ पर्वत उठा हुआ भी और रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है। सूर्य का पर्व पर देखिएगा, सूर्य का पर्व हल्का सा दबने के बाद में और बिखराव के साथ रेखाएं, बिखराव के साथ रेखाएं, सम्मान भी व्यक्ति को बिखराव के साथ ही मिलता है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप राज्य सरकार की जॉब के लिए प्रयास करते तो आप वही वह समय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने उस तरह के प्रयास अपने बिखराव को या सही जोड़ के सारा ना कर पाए हो, तो हो सकता है कि आप उस टारगेट तक ना पहुंचाए हो। लेकिन ऐसी आपके अंदर थी, अगर आप मेहनत करते तो निश्चित रूप से आप, चाहे भले ही आपको छोटा जॉब मिलती छोटी, लेकिन मिल सकती थी। संविदा की जॉब का भी आपको लाभ मिल सकता था। और ये बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन का पर्व जब दब जाए और रेखा भी कोई बहुत नीचे से मजबूती के साथ ना चले, तो ये व्यक्ति के साथ में कुल मिलाकर दाएं बाएं रेखा जा रही है, इसको मध्य में जाना चाहिए। एक्चुअल में जो भाग्य रेखा है वो एक तो सबसे पहली बात है, कभी भी वो एक साथ सीधी जानी चाहिए, क्योंकि समानांतर रेखाएं होती हैं उनका अच्छा फायदा मिलता है। जब वो बिखराव के साथ दाएं बाएं बिखर जाती हैं तो व्यक्ति के पास धन जो है वो आकर के दाएं बाएं से निकल जाता है, उसकी पूर्ति ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर्वत दबा हुआ भी है, खर्च भी वर्तमान में बना हुआ है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर देखने में एक ब्रैकेट्स लगता है, यानी वो ब्रैकेट्स है, इसका मतलब आपके जीवन के अंदर उस ब्रैकेट का आपको ये फ़ायदा मिल गया होगा, कैसी भी स्थिति है आप अपने स्वयं के मकान के अंदर जा कर के बैठ गए होंगे, तो इसका ब्रैकेट का ये फ़ायदा है। कई बार पैतृक संपत्ति का भी व्यक्ति को मकान मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं रेखा है, आप ठीक है अपना संघर्ष करते हैं और जीवन की मामूली आवश्यकताओं का आनंद लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जब स्पष्टता के साथ ना जाए, कहीं दीप बने, कहीं क्रॉस बने, कहीं नीचे रेखाएं गिर जाएं, तो ये सब वो चीज़ें हैं
जो आपके जीवन के अंदर आपको संघर्ष कराती हैं और मन के अंदर खेद को जताती हैं। मन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुखित मन रहता है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ हाथ के अंदर है। फिर भी व्यक्ति क्योंकि रेखाएं नीचे ज़्यादा गिरती हैं, व्यक्ति कुछ भी ना होकर के दूसरों के लिए फिर भी खड़ा हो जाता है। तो ये हृदय रेखा मन की संतुष्टि के हिसाब से अच्छी रेखा नहीं है। बात करते हैं आपके सीधा सीधा मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगर मंगल पर्व को दिख रहा हूँ तो यहाँ भी बिखराव के साथ में रेखाएं हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है आपके जीवन के अंदर के बहुत ज़्यादा संघर्ष आप कर रहे हैं। कुल मिलाकर सामान्य ऐसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। जो कर्म क्षेत्र है उसके अंदर जो मानसिक स्थिति को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, शारीरिक क्षमता को कम इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार का आपका ये मंगल पर्व कहीं भी आपको आपके कर्म रेखा के द्वारा आपको सिद्धि नहीं दे रहा। अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ी सी अलगाव के साथ में चले व्यक्ति की और बिल्कुल समान रूपता के साथ में, यानी कुल मिलाकर इसको मैं खराब रेखा नहीं कहता। इस तरह की रेखा होती है तो ये बैलेंस कर लेती है, यानी व्यक्ति के साथ जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसमें वो अपने आप को कहता ठीक है ईश्वर जैसी तेरी मर्जी, मैं तो इसमें बैलेंस में ही खुश हूँ। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर जानी जाती हैं। इस आपकी बुद्धि रेखा को मैं अपने आप में पूरे ही अंक देता हूँ, क्योंकि बैलेंस जो जीवन को कर जाए उससे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं होता। आइए बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व बुध की स्थिति के लिए जाना जाता है, झगड़े झंझट मुकदमों इनके लिए जाना जाता है और ये स्थिति यहाँ पर लगभग ठीक है। अगर किसी से आपका झगड़ा झंझट हो जाए तो आप जल्दी से उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी रेखाओं के यहाँ पर सिंबल हैं और इसमें से कुछ रेखाएं ऐसी हैं, यदि राज्य सरकार से आप कोई टेंडर्स लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। नीचे चंद्र पर्वत नीचे का और बिखराव के साथ मानसिक चिंताओं को दिखलाने वाला चंद्र पर्वत यहाँ पर कुछ एक्स भी बनाता हुआ थोड़ा सा टूट करके जाने वाली रेखा है। तो कुल मिलाकर ये चंद्र पर्वत डिप्रेशन के लिए जाना जाता है, बहुत भागदौड़ के लिए जाना जाता है। जब ज़्यादा नीचे चंद्र पर्वत से रेखा निकला तो कई बार व्यक्ति गलत संगत में पढ़ करके भी, गलत खान पान में पढ़ करके भी शिकार हो जाता है। तो उस चीज़ से आपको बचना है। बाकी अपने आप में दूर स्थान से जुड़ेंगे तभी जाकर आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि यहाँ भाग्योदय के अंदर भागदौड़ और भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से निकल रही है। और इस रेखा का संबंध भी जो शुक्र पर्व से आ रही है, जो बताती है कि शुक्र पर्व से जब रेखा बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति व्यापार के द्वारा या योजनाओं के द्वारा मन बना रहा है कि मैं कैसे तरक्की करूं, लेकिन वो क्योंकि रेखा पूरी पर्वत तक नहीं पहुंची और बीच में बिखराव होकर रह गया तो व्यक्ति की योजनाएं बिखर करके रह जाती हैं। तो ऐसा इन रेखाओं के द्वारा जाना जाता है जो संसाधन अच्छा नहीं दे रहा। अब यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करता था मैं, तो चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकली और सीधी ऊपर तक चली गई। ये भाग्य रेखा यहाँ गई, इसके बाद में ये ऊपर तक उधर भी गई और ये वो मोड़ हैं जो जीवन में चले गए होंगे आपके। इसमें लगभग 38 वर्ष पर कुछ अच्छा हुआ आपके साथ में, फिर लगभग जाकर के आपके जीवन में ऐसा कह सकते हो 44-45 में कुछ अच्छा हुआ और ये आपके जीवन में अब से लेकर के मैं समझता हूँ लगभग 58 से 59वें वर्ष में फिर आपको कुछ स्थिति को संभालने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा। तो यहाँ अभी मुझे लगता है 3-1 साल और मेहनत करवाएंगे आपसे और उसके बाद जब स्थिति आपकी मजबूती के साथ हो रही है। तो भाग्य रेखाएं हैं हाथ में लेकिन बिखराव के साथ में है और ऐसी बात नहीं है, पिछले समय में बड़े अप डाउन आपने देखे हैं। अब बात करते हैं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा ये वो रेखा है जिसकी वजह से, ये तो शुक्र रेखा होगी अंदर, ये संसाधनों को रोड़े अटकाती है और ये वो रेखा है जो कवच का काम करती है, आपको आत्मबल देती है, आप में लड़ने का साहस प्रदान करती है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और यहाँ पर आयु रेखा और ये ऊपर तक चली जाए तो व्यक्ति को बहुत बड़ा आयु में लाभ मिलता है। यहाँ से आयु रेखा जाकर मणिबंध के अंदर तक घुस जाए, व्यक्ति 90+ में चला जाता है। तो एज तो बहुत अच्छी है, एज की कोई भी चिंता यहाँ पर नहीं है। शुक्र पर्वत को देखिएगा, कुछ बिखराव के साथ शुक्र पर्वत है, यानी सामान्य सा शुक्र पर्व, सामान्य संसाधनों को देने वाला शुक्र पर्व आपका है। तो आपका तो मुख्य सवाल मेरे साथ में है, पास में है, कर्ज के संबंध में। सबसे पहला आपका कर्ज के संबंध में है और कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, ऐसा आपका सवाल है। शुक्र आपका बहुत पीड़ित है और राहु पर्वत पर कोई भी लॉटरी योग पूछ रहे हैं आप, कोई भी लॉटरी योग नहीं है। तो एक तो हुई बात ये।
शुक्र पर्व से जब इतनी रेखा मोटी पीढ़ी से नीचे की तरफ मिल जाए, साथ ही साथ एक शुक्र पर्व को घेरने वाला ये शुक्र वलय भी इसको बोल देते हैं बहुत से लोग, ये बनता है तो व्यक्ति के संसाधनों में कमी लाता है। यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं और जब मैं एज के फैक्टर को देख रहा था आपकी भाग्य रेखा से और आयु रेखा में भी मैंने उसको देखा था, तो उसमें मुझे दिखाई पड़ा कि लगभग आपकी 55 साल की उम्र है और मैं समझता हूँ जो आपकी जीवन का 59 आएगा, उस 59 में आपको बहुत सही रूप से आपको योगदान मिलेगा। ऐसी खराब स्थिति तो नहीं है, अब भी है, लेकिन जब आदमी के पास कर्ज में दब जाता है पिछले चरणों से तो व्यक्ति को उभरने में समय लगता है। तो ये वर्तमान का कर्ज नहीं है, पिछले समय का है, क्योंकि यहाँ ये जो यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है और यहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है लिया गया हो, कुछ आपने मकान बनाने में या किसी निर्णय के कारण जो ट्रायंगल बना है तो उसकी वजह से कर्ज हो गया होगा। लेकिन वर्तमान में अब ये स्थिति कम से कम 3 साल संभालने में आपको जाएगी, उसके बाद आपका कर्ज धीरे धीरे उतरेगा। तो कर्ज आपका लगभग 3 साल बाद उतरना शुरू होगा। अभी जीवन में संघर्ष है, परिवार का साथ है बिल्कुल निश्चित रूप से। परिवार आप अपनी समस्याओं से खुद ग्रसित हैं, लेकिन परिवार का साथ आपको मिलेगा, चिंता न करें। बेटी की शादी के बारे में पूछा है, बेटी की जन्म पत्री से ही बेटी की शादी का पता चलता है, तो बेटी की जन्म पत्री बता दिखलाइएगा, उससे बताएंगे बेबी शिक्षा करेगी, नौकरी करेगी, आगे इसका विवाह कब होने वाला है, जो भी आप सवाल पूछना चाहें उसके द्वारा पता लगेगा। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, अभी मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी का योग यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी दिखलाई नहीं दिया। काम कब से अच्छा चलेगा? 3 साल के बाद। धार्मिक कार्यों का जहाँ तक सवाल है, वो अभी इस समय आप अपनी उलझनों में इतने ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन केतु पर्व ज़्यादा खराब नहीं है, कुल मिलाकर सामान्य पूजाएं आप और सामान्य स्थिति भगवान के साथ बना सकते हैं। तो ये तो है आपके सवालों के जवाब। मैं आपको उपाय जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप इस संकट से जल्दी निकलें। इसके लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में, आज तक आपने किया नहीं होगा, आपको बहुत पहले श्री सूक्तम को दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ना था। श्री सूक्तम के साथ साथ दारिद्र्य दहन पढ़ने से व्यक्ति कर्ज से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है, यानी कि हाथ की रेखाएं भी रखी रह जाती हैं। और ये काम लगभग आदमी के जीवन के अंदर अगर वो लगातार कम से कम 108 दिन कर लेता है तो उसके बाद से धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है। आपको लगातार करना है श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत। आपकी पत्नी से भी कहिए, आप भी करिए, तो ये करना है। साथ ही साथ अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो साहस का कारक मूंगा आपको पहनना पड़ेगा, उससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। आपने हाथ में काला धागा बांध रखा है तो वही अपने आप में सही है। तो ये आपको जो है इतना बस पूजा करें और देखिए, फिर आपके जीवन में आपको बहुत कुछ संतोषजनक होने को मिल जाएगा। नमस्कार।